अस्सलाम वालेकुम। सब लोग मौजूद हैं। अब ऑलमोस्ट हमारे पास 10 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। तो मुझे ये बताएं बेटा कि लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट करना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। क्यों बेटा? जी सर। बात हुई थी ना हमारी? हाँ जी सर। हाँ जी, मुझे ये बताएं कि अब आप लोगों ने उसमें क्या क्या किया है अभी तक? कोई डिसाइड किया है नाम शाम, कोई क्या टॉपिक है, किस पे आप काम करना चाह रहे हैं? सर ग्रुप बना लेते हैं बच्चे सर। आज ग्रुप बना दे बच्चों के सर, फिर उस हिसाब से ना सब डिसाइड कर लेंगे ग्रुप तो अपना मैंने अपना। आपको उस दिन बनाने को कहा था बेटा। सर अभी तक बनाया नहीं बच्चों ने। नहीं तो ये तो सर ज्यादती है कितने ना। सर कितने सर कितने कितने बच्चे करने ग्रुप में? आपकी टोटल स्ट्रेंथ क्या है? सर 33 5 इतनी का है। हाँ तो 5 तो एटलीस्ट करें ना। 5 ठीक है सर। सर हम आज ही बनाते हैं ग्रुप, आज ही बन जाएंगे। चलें। अच्छा, मुझे ये बताएं बेटा कि आप लोगों ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से कुछ पढ़ा है, कुछ साथ साथ चीज़ें देखी हैं? क्यों जी? यस सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डेटाबेस को डिज़ाइन करना है हमने, ठीक है? हमने जो प्रोजेक्ट है हमारा, मैंने वीडियोस जो सी है ना वो अपलोड कर दी हुई हैं प्रोजेक्ट के हवाले से भी कुछ ना, यूट्यूब चैनल पे ही। आपके पास लिंक तो है मेरे चैनल का, ठीक है? जो चैप्टर 5 वाली वीडियो है जिसमें फॉर्म डिज़ाइनिंग वगैरह हमने पढ़ा है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। और नेक्स्ट जो है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि हम जब मैं बात करता हूँ तो उसका क्या मतलब है। अब अगर मैं पाक व्हील्स को खोलूँ, पाक व्हील्स की वेबसाइट देखी हुई है आप लोगों ने? यस सर। जी अच्छा, सर। गुड। तो जब भी हम कोई डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं बेसिकली तो वो डेटाबेस डिज़ाइन हुई हुई है ना उसकी बैक साइड पे, फ्रंट एंड पे उन्होंने जो वेबसाइट बनाई हुई है, ऐसा ही है। यस जी सर। सर। मैं आपके लिए कुछ पेजेस खोल रहा हूँ तो हम देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है? अच्छा चलें, मैं अब आपके साथ स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, ज़रा देखिएगा। अच्छा ये देखें बेटा, आपको नज़र आ रहा होगा, ये ज़रा थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? अच्छा अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास एक वेबसाइट है जिसको हम कहते हैं parkwheels.com। अब parkwheel.com जो सी है वो कार्स का डाटा लेती है, ठीक है ना? यस सर। ठीक है। अब कार्स के अंदर हम ज़रा इसको थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। लेट मी सी। अच्छा, हम ज़रा अगर हम एक एंटिटी बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं कार, ठीक हो गया? कार अगर यस हम सर। एक एंटिटी रखते हैं तो अब मुझे ये आपने बताना है कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। कार में क्या होगा जनाब? एक-एक करके। सीट्स होंगी। नहीं, सबसे पहले तो यार मेकिंग होगी ना, मेकिंग कौन सी कंपनी है? ये कंपनी नेम होगा, होंडा। ठीक है ना? कंपनी नेम हो गया। मैं उसके बाद क्या होगा?
स्पेसिफिकेशन engine यस सर। और क्या होगा? रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा चलें, सर रजिस्ट्रेशन नंबर। एक मिनट ठहरें बेटा, इसको मैं ज़रा ना, तो ये मिनिमाइज नहीं होता। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप ज़रा इसको देखिएगा, स्क्रीन आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, ये देखें, आपको वैसे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं सिंपल टोयोटा लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। ये मैंने टोयोटा लिखा और मैं सर्च करता हूँ। अब आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, नजर आ रहा होगा आपको, ऐसा ही है? हाँ जी सर, हाँ जी सर। अच्छा, अब यहाँ यस एक मुख्तलिफ गाड़ियों की सर। निकाल दिया जिसमें टोयोटा लिखा हुआ आ रहा था, ऐसा ही है? हाँ जी यस सर। सर। हो गया। अच्छा, अब जरा अब हम देखते हैं, कोई एक गाड़ी है ये वाली, हम इसको खोल लेते हैं और इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर इसने एक्चुअली क्या क्या दिया हुआ, ठीक है? जी सर। अब यहाँ पे देखें इस गाड़ी को, तो इस गाड़ी में ये हमें देता है जनाब, अल्लाह आपका भला कर दे, सबसे पहले इसने इसका मॉडल दिया, किलोमीटर भी हैं। ठीक है, उसके बाद माइलेज दी, उसके बाद हमें बताया कि ये पेट्रोल ड्रिवन है या सीएनजी ड्रिवन है या सीएनजी। इलेक्ट्रिक ड्रिवन है। फिर हमें बताया कि इसकी ट्रांसमिशन कौन सी, ऑटोमेटिक है कि मैनुअल है, ठीक है। फिर मैनुअल। बेसिकली इन सब चीज़ों को अगर लेबल करने की कोशिश करें, मैं एक मिनट थोड़ी सी एनोटेशन करूंगा यहाँ पे, अगर इसको मैं लिखूं तो दिस इज बेसिकली मॉडल, माइलेज, ये इसको हम कहेंगे फ्यूल, इसको हम कहेंगे ट्रांसमिशन। जी। अब ये जो से मैंने लिखे हैं बेसिकली ये वो चीजें हैं जो फील्ड का नेम होगा। बात की समझ आ रही? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम जब यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे मॉडल, फिर लिखेंगे हम माइलेज, फिर हम लिखेंगे फ्यूल, फिर हम लिखेंगे ट्रांसमिशन। ओके हो गया। तो ये बेसिकली इस कार की जी सर। फील्ड्स बनती जा रही हैं, ठीक है? हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये फील्ड्स बन रही हैं ट्रांसमिशन। अब ये ट्रांसमिशन में हम कोड भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक अलग से एंटिटी बना दूं ट्रांसमिशन की, और इसके अंदर जो मैं इसके वेरिएबल रखूंगा ट्रांसमिशन का मैं एक ट्रांसमिशन कोड रखूंगा जो इसकी प्राइमरी की बनाएंगे हम, फिर हम बनाएंगे ट्रांसमिशन डिस्क्रिप्शन, बेटा ये क्या बदतमीजी है? ये बेटा आप ही की क्लास में लास्ट टाइम भी हुआ था ना? ये सुभान गनी है, सुभान गनी का माइक हो। आप सुभान माइक करो। उस्मान माइक ऑफ करो। बेटा ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि अगर आपके कोई पीछे से आवाज आ रही है तो उसको माइक को ऑफ कर दें। आप रिकॉर्डिंग चल रही है और आप लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा था कि ट्रांसमिशन डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? अच्छा, ट्रांसमिशन डिस्क्रिप्शन आ गई। उसके बाद हम गियर्स की बात कर सकते हैं, नंबर ऑफ गियर्स,
ठीक है, फिर हम और कुछ टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी, रजिस्ट्रेशन की सर मेन चीज जो है, सॉरी बेटा, ये हम बात रजिस्ट्रेशन की सर, नहीं, ये रजिस्ट्रेशन। देखें, ये मैंने एक एंटिटी अलग बनाई है ट्रांसमिशन की। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है आगे ना, सर समझ सर। ठीक है ना। तो इसी जी तरह सर, आप अलग से और बहुत कुछ बना सकते हैं। ओके। अब ये जिस तरह यहाँ जी पे सर, वो हम कार, ट्रांसमिशन को अलहदा कर दिया ना, हाँ, हमने ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन को को ही अलहदा अलहदा कर कर दिया। दिया है, और ठीक है, ट्रांसमिशन कोड को और इस ट्रांसमिशन को हम आपस में लिंक करेंगे तो ये लिंक बन जाएगा, रिलेशन बन बिल्कुल जाएगा टेबल का। बिल्कुल सर। ठीक है, इसी तरह ये डेटाबेस आगे चलती है। तो अब आप जी सर, लोगों ने एक्चुअली करना क्या है, यहाँ तक सबको समझ आ गई है? हाँ जी सर। ये अच्छा, अब यस इसी सर। तरह आप लोगों ने बेटा क्या करना है, आप लोगों ने जो डेटाबेस है वो मुख्तलिफ आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है कि हमें किसकी बनानी है। ठीक है सर। ठीक है, उसमें इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, जिस तरह भी मैंने ये आपको दिखाया। इसके अंदर ये जी सर, जितनी चीजें आपको नजर आ रही हैं, let me, यहाँ पे देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली फील्ड नेम्स हैं, ये इनकी वैल्यूज हैं, ये फिर फील्ड नेम है, और ये फिर वैल्यूज ये हैं। फिर भी बिल्कुल। ठीक हो गया। तो ये अब जी आपकी सर, जी फील्ड नेम्स है। अब ये आपने अपने अकॉर्डिंग टू योर वेबसाइट आपने ये तैयार करना है कि ये कैसे होगा, और ये ख्याल जी रखना सर। है कि ये जो बेसिकली, ये मैं इसके प्रीवियस पेज पे जाता हूँ, आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये जो पेज हमारे पास आया है, ये इसको कोई बता सकता है डेटाबेस जुबान में इस पेज को क्या कहते हैं, जो अभी तक सर हमने आवाज पढ़ी कट रही है? है। जो अभी तक हमने डेटाबेसेस पढ़ी है उसकी जुबान में इसको क्या कहते हैं? इसको बेटा कहते हैं रिपोर्ट। ज़हन में आ रहा है? यस सर। ठीक है, हुआ क्या था, हमने ये पीछे एक पैरामीटर दिया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम जिस तरह फर्ज कर लेते हैं, मैं लिखता हूँ ऑल्टो। ठीक है, ये एक पैरामीटर दिया है मैंने, और उसके बाद मैंने इसको सर्च कर दिया, ये एक पैरामीटर है। ठीक है, अब मैंने ये सिर्फ पैरामीटर दिया है कि मुझे सुजुकी ऑल्टो की रिपोर्ट दो कि कितनी ऑल्टोज अवेलेबल हैं ऑनलाइन यहाँ पे। ठीक हो गया, तो जी ये सर। एक रिपोर्ट जी आ सर। गई मेरे पास। ठीक है, इस पैरामीटर को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये पीछे जो ये है फॉर्म डिजाइन हुआ फॉर रिपोर्ट जनरेशन, नजर आ रहा है ये वाला? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, ये यस फॉर्म सर। डिजाइन हुआ है। अब ये फॉर्म डिजाइन में हमने सिर्फ 3 चीजें डाली हैं, एक कार मॉडल डाला, एक सिटी डाला, और एक प्राइस रेंज डाली। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ, फर्ज कर लेते हैं टोयोटा, यहाँ पे मैं सिटी लिखता हूँ कि मुझे सिर्फ वो बताए जो कि फैसलाबाद में है, और मैं प्राइस कहता हूँ कि मुझे सिर्फ वो बताए जो 10 लाख से, बल्कि हम इसको मिनिमम। थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, 10 लाख ज्यादा हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि जी हमें 8 लाख से लेकर 10 लाख तक जो करोला के मॉडल्स हैं वो सिर्फ दिखाए। अब हमें रिपोर्ट जो जनरेट होगी वो सिर्फ हमें वो जनरेट होगी जो 8 से 10 लाख के अंदर अंदर है जिनकी प्राइस। ठीक है, जी सर। तो इसी तरह जो हाँ भी जी आप सिस्टम बनाएंगे, जो भी आप इन्वेंट्री का बनाएं, चाहे आप उसका बनाएं, दूसरा कोई पेरोल सिस्टम बनाएं, चाहे वो आप स्टूडेंट का कोई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं, चाहे वो किसी आप डिपार्टमेंटल स्टोर का सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं, तो जो भी आप बनाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपने रिपोर्ट्स भी ज़हन में रखनी है एज ए मैनेजर। If you are appointed as a manager, and what is the requirement of the reports you need on daily basis, on weekly basis, on monthly basis, or on annual basis. जी सर।
ठीक हो Yes. गया। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो आपने देखनी है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमने डेटाबेस इसकी देख ली, इसमें देखें ये न्यू कार्स के हवाले से है। अब यहाँ पे यूज्ड और न्यू कार्स की बात आ रही है, तो यहाँ पे एक्चुअली एक और पैरामीटर होगा जो हम अपना यहाँ पे हम डिजाइन कर रहे थे इसमें कार में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और हम करेंगे, इसको हम न्यू और यूज्ड, ठीक हो गया। अब ये न्यू और यूज्ड जो सा है, ये कौन सा पैरामीटर होगा आपका, इसकी डाटा टाइप क्या होगी? यस नो? आप याद करें ये डेटाबेस, मैं अभी इसको खोलता हूँ, आपको नजर आएगा। ये अगर हम डेटाबेस खोलें तो आपको ये याद आ जाएगा कि हमने एक यहाँ पे बनाया था पेरोल मास्टर फाइल जो बनाई थी, इसमें ये हमने एक बनाया था। इसको मैं डिजाइन व्यू में खोलता हूँ, ये देखें, ये ओवर टाइम यस नो हमने लिखा था। Yes, sir. यस ठीक है ना। तो अब यहाँ पे यूज्ड कार आप पैरामीटर खुद अपनी मर्जी से बना सकते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पे सिर्फ मैं लिख दूं यूज्ड और आगे लिख दूं Yes, sir. यस नो, तो जो यूज्ड होगी उसको हम यस कर देंगे, जो नहीं होगी उसको नो कर देंगे। नो कर देंगे। सही होगी बात? Yes, sir. यस सर अच्छा चलें। अच्छा, इसके बाद एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये है booking.com, देखा है कभी ये? नो सर वेरी गुड। चलें, ये booking.com बेसिकली क्या करती है, ये आपको ये बताती है कि आपका जो सा आपने स्टे करना है कहीं पे होटल में, फ्लाइट बुक करनी है, कार रेंट पे लेनी है, कोई जिस जगह पे आप जा रहे हैं उसकी अट्रैक्शंस काउंट करनी है, कोई एयरपोर्ट से आपने टैक्सी बुक करनी है। तो ये आप मुख्तलिफ कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड ये वेबसाइट है जिसमें आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो यू कैन बुक। अब फर्ज कर लेते हैं कि वेयर आर यू गोइंग इसने पूछा है, ठीक है। मैं यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं, लिख देता हूँ मरी पाकिस्तान, ठीक हो गया। फिर वो मेरे से पूछेगा आप किस डेट को जाना चाहते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग इस वक्त इस वेबसाइट से मेरे साथ देखते हुए तंग हो रहे होंगे कि आजकल आप जा नहीं सकते और मैं आपको जाने की बातें बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि Yes. मैं जाना चाहता हूँ 29 जून से लेकर 1 जुलाई तक। और वो पूछता है कि आप कितने लोग हैं, 2 एडल्ट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, सिंगल हैं, क्या हैं, जो भी, उसके अकॉर्डिंगली वो मुझे रूम सेलेक्ट करके देगा। फर्ज कर लेते हैं कि अगर मैं अपनी फैमिली को लेकर जाना चाहता हूं तो मैं कहता हूं 2 एडल्ट्स एंड 3 चिल्ड्रन। अब जब 3 चिल्ड्रन की मैंने बात की तो वो साथ ही मुझे कहता है कि मुझे बताएं कि एज कितनी है। पहले चाइल्ड की क्या एज है, मैं उसे सिलेक्ट करूंगा। सेकंड चाइल्ड की एज क्या है, मैं उसे सिलेक्ट करूंगा। थर्ड चाइल्ड की क्या एज है, मैं उसे सिलेक्ट करूंगा। वो अकॉर्डिंगली मुझे दिखाएगा कि अरेंजमेंट क्या है। क्लियर हो रही है बात? Yes, हाँ जी sir. सर। अब मैं इसको Yes, करता हूँ sir. सर्च। अब वो जो सर्च है वो मुझे रिपोर्ट निकाल के देगा। अब ये क्या आई हमारे पास, रिपोर्ट। ठीक हो गया, ये उसने मुझे रिपोर्ट निकाल के दी है। अब ये रिपोर्ट जो है उसको डिजाइन आप खुद करते हैं। अब देखें इसके अंदर क्या क्या चीजें उसने मेंशन की हैं। उसने केपीके हाउस मरी, ये उस होटल का, रिजॉर्ट का, जिसका भी नाम है, उसने मुझे ये साथ एक डिस्टेंस दिया है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जब भी आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, जब डेटाबेस डेवलप करते हैं, कि ये सेंटर से कितनी दूर है। मरी सेंटर से 500 मीटर फ्रॉम सेंटर। इसका मतलब सेंटर ऑफ मरी इज माल रोड। जी सर।
तो माल रोड से 500 मीटर दूर है। ठीक हो गया? जी यस सर। ठीक है, उसने यहाँ मुझे 2 nights 2 adults 3 children के लिए प्राइस भी बता दी, साथ टैक्स भी बता दिया, 50,000। हर चीज वो उसने मुझे ना इसके साथ बता रहा है। क्लियर हो रही है बात? जी सर। यस सर। Yes, sir. इसको फर्दर हम खोलेंगे तो इसके अंदर आगे बहुत सारी डिटेल्स होंगी। आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं इसको कहता हूँ कि चलें जी सिलेक्ट रूम। अब वो उस होटल की डेटाबेस में मुझे लेके जाएगा जिसके अंदर ये पड़े हुए हैं और वो मुझे रूम्स दिखाएगा कि कौन कौन से रूम्स अवेलेबल हैं। फिलहाल इसके पास एक ही टाइप का रूम मेरा ख्याल अवेलेबल है। ठीक है, ये नीचे रूम्स की ये देखें रूम टाइप। ठीक है, ये मुख्तलिफ रूम्स आ रहे हैं ना, उनकी प्राइसेस आ रही हैं साथ साथ। जी सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब ये सारी सर्विसेज कौन कौन सी इंक्लूडेड हैं, तो ये अब ये चीजें सारी की सारी जो सी हैं ये डेटाबेस में पीछे जी सर। बैक एंड पे होंगी टेबल की फॉर्म में। तो आपने पहले ये वाला काम नहीं करना जो अपेरेंटली हमें नजर आ रहा है। आपने पहले डेटाबेस को डिजाइन करना है। ईआरडी डायग्राम जो हमने बनाई थी जब हमारी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी ऑनलाइन, तो आपको याद होगा हमने ईआरडी एक पढ़ी थी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। जी सर, डेटाबेस से जी पहले सर। जो बन जी सर। हाँ जी तो भाई। आपने एक्चुअली सबसे पहले वो डिजाइन करनी शुरू करनी है। सबसे पहला काम तो ये है कि आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट करना है। अब मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स दिखा दी हैं। बाकी आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर को लेना चाहते हैं, आप ऑनलाइन कोई शॉपिंग की वेबसाइट को देखना चाहते हैं, उसकी पीछे बैकग्राउंड पे डेटाबेस कैसी है, कोई ये booking.com जिस तरह मैंने बताया, इसी तरह इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसी तरह ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन सिस्टम होता है। ठीक है, जिस तरह ये देखें ये फ्लाइट्स पे जाएंगे तो आपको ये एक और डेटाबेस खुल जाएगी। देखें ये मैंने फ्लाइट्स पे क्लिक किया है तो ये अब फ्लाइट्स की खुल गई। अब इसकी और कैटेगरीज हैं, इसके अंदर और चीजें आपको शामिल करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया ना? समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. जी सर। तो अब ये आप लोगों ने इस तरह से अपना जो ग्रुप है वो डिसाइड कर लें कि मैंने इस ग्रुप में क्या क्या करना है। ठीक है, आपने कौन कौन सा टॉपिक करना है ये मुझे ना कोशिश करेंगे डिसाइड करके एज सून एज पॉसिबल दे दें, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और मैं पूछूंगा आपने क्या बनाया है। जो मेन एंटिटीज हैं वो आप लोगों ने दिखानी है मुझे। ठीक है सर। ठीक है, किसी को कोई नेट का इशू आता है तो वो पहले ही अपना काम कर ले, काम करने के बाद उसकी वीडियो बना ले और वो वीडियो मुझे सेंड करे। ठीक है सर। उसमें जो डिस्क्राइब करना चाहता है वो डिस्क्राइब करे बोल के, और वैसे वो पिक्चर जो सी है वो तस्वीरें जो सी हैं वो मुझे दिखाए, तो वीडियो मुझे सेंड करेंगे आप। ठीक हो गया? ओके सर। ठीक होगा सर। ओके सर। और कोई चीज पूछना चाहते हो? सर ये सारा एक्सेस पे बनाएंगे? जी बाद में एक्सेस पे बनाएंगे बेटा। पहले किस पे बनाना है? सर फिलहाल हम इसको ईआर डायग्राम में रफली डिजाइन करके आपको दिखा दें। ईआर डायग्राम रफली तो नहीं होती, वो बनानी तो है ना। आप अभी वो बनाएंगे, हम उस पर डिस्कशन करेंगे, फिर हो सकता है उसके अंदर कुछ चेंजेस हो, वो मैं आपको बताऊंगा साथ साथ डिस्कशन करके कि ये आपने किया है तो ये होगा, तो फिर हमने उसके लिए पैरामीटर डाला है कि नहीं डाला। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने सबसे पहले काम क्या करना है बेटा, आप लोगों ने अपने ग्रुप को ना फर्दर डिवाइड कर लेना है। उसमें 2-3 को मैनेजर्स बना लें। ठीक है, 2-3 को वो अब आपने 2-3 जो मैनेजर हैं वो ये सोचेंगे कि उनको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम से रिपोर्ट्स कैसी चाहिए। समझ आ रही है बात की? यस सर। देखें अगर एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है और आप एक इन्वेंट्री मैनेजर हैं तो आपको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले आपको ये चाहिए होगा कि मुझे ये पता लग जाए डे एंड पे कि मेरा किस इन्वेंट्री का स्टॉक जो सा है वो कम हो गया है,
इतना काम हो गया कि मुझे रीऑर्डर करना चाहिए उसे। स्टोर का, जी सर। ठीक है, फिर इन्वेंट्री की प्राइसिंग क्या है, उसके अंदर मेथोडोलॉजी कौन सी अडॉप्ट होगी इन्वेंट्री के लिए, इन्वेंट्री की कोडिंग कैसे करनी है, उसकी कैटेगरी कौन कौन सी है। मैं अगर कहूँ कि जी मुझे बताएं कि हमारे पास पेपर से रिलेटेड इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, स्टेशनरी से रिलेटेड इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, तो वो कैसे पता चलेगा। तो इस तरह का जहन चलाना है थोड़ा सा पहले के रिपोर्ट्स सर्च करेंगे, रिपोर्ट्स कौन कौन सी चाहिए होंगी हमें, फिर उसकी बेसिस पे हम अपने पैरामीटर्स और एट्रीब्यूट्स डिसाइड करेंगे एंटिटीज के, फील्ड्स उसी के मुताबिक बनेंगी। ठीक हो गया। तो अब आपके पास नेक्स्ट वीक तक ये टाइम है कि आपने ईआर डायग्राम जो है वो मुझे आप लोगों ने दिखानी है, और अगर किसी का नेट का इशू आता है, कुछ आता है, तो उसके लिए सेफ यही है कि पहले से एक वीडियो बना के रख ले और वो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दे। सही, या डायग्राम किस चीज पर बनानी है? कागज पे बेटा। ओके सर। आप कागज पे बनाना चाहते हैं कागज पे बना लें, वर्ड पे बनाना चाहते हैं वर्ड पे बना लें। ओके राइट सर। ठीक है, ओके सर। और कुछ इससे रिलेटेड अगर कोई पूछना चाहते हो। हाँ जी। जी हाँ जी बेटा। बेटा और कोई इससे रिलेटेड तो पूछना चाहते हो? नो सर। चलें, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। ये ना हो के बाद में आप मुझे ये कहें कि सर हमें तो इस बात की समझ ही नहीं आई। सर हम कोशिश करेंगे बनाने की, फिर अगर ना हुआ तो फिर आप अच्छा चले, मैं Next आपको class थोड़ी में और हेल्प आउट कर देता हूँ। अभी हमारे पास हैं 7-8 मिनट। ठीक है, मैं ER आपको कुछ डायग्राम ईआर थोड़ा सा डायग्राम्स आपको दिखा दिखा दें। देता हूँ। ठीक है, यस सर। ओके सर। थैंक यू सर। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आपको जरा आसानी हो जाएगी। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पे मैंने इन्वेंट्री से रिलेटेड ये सर्च कर रहा हूँ, आप भी इसको सर्च करेंगे ऐसे ही आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक हो गया। ये देखें इन्वेंट्री, ठीक है, सिंपल डायग्राम्स, सीक्वल की, एसक्यूएल की आपको जरूरत नहीं है, ये ईआरडी लिखा हुआ है, ये रिटेल स्टोर लिखा हुआ है। तो आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अब मैं अगर इन्वेंट्री से रिलेटेड डायग्राम जो सी है उस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं जरा थोड़ा आपके लिए बड़ा कर देता हूँ। ये नजर आ रही है आपको? जी सर। तो ये देखें, ये एक ईआर डायग्राम है। इसके अंदर उन्होंने सबसे पहले डिसाइड किया मेन एंटिटीज को। बेटा ये जिसके माइक में पीछे आवाज आ रही है, जरा काइंडली वो माइक ऑफ कर ले अपना। थैंक यू जी। ये आपको नजर आ रहा है बेटा? एड्रेसेस के लिए अलहदा बनाया, सप्लायर्स, आइटम कैटेगरी, आइटम सप्लायर्स, ब्रांड, इन्वेंट्री आइटम, आइटम स्टॉक लेवल, रेफरेंस एड्रेस टाइप्स, सप्लायर एड्रेस। ये हतमी नहीं है। हतमी से मुराद है कि ये एक उसकी एग्जांपल दी हुई है, इसके अलावा भी इसके अलावा होगा इसका कुछ ना कुछ। ये मुकम्मल नहीं है ईआरडी डायग्राम, बट दिस इज जस्ट अ चंक ऑफ दैट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होता है जब आप बनाते हैं। तो सप्लायर है, सप्लायर में देखें आईडी है, इसके साथ अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये एक स्टार लगा हुआ है। यस सर। ये स्टार का क्या मतलब है? सर प्राइमरी की। यस, देखिए इधर इन्होंने पीके भी लिखा हुआ है, प्राइमरी की। यस सर। ठीक है, तो एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि ये सप्लायर जो आईडी है इसके नीचे आप इसको अंडरलाइन कर दें।
Okay, sir. फिर हमें पता लग जाता है कि ये इस एंटिटी का नाम है सप्लायर्स और ये नीचे उसके सारे एट्रीब्यूट्स इसी तरह बनानी है। ओके सर। तो ये आपने या तो इसके साथ आप पीके लिख दें या स्टार लगा दें या अंडरलाइन कर दें। तो ये तीनों में से एक टाइप भी चला सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, ताकि आपको ये याद रहे कि मैंने किसको प्राइमरी की बनाया है। Okay, sir. ठीक है। उसके बाद देखें उसने सप्लायर का नाम लिया, सप्लायर का ईमेल, सप्लायर का फोन, सप्लायर का सेल फोन। सर ये मैक से आवाज आ रही है पीछे से। तो ये बिलाल का माइक ऑफ कराएं। बेटा ये पंखे की हवा की। हु इज बिलाल, वेयर इज? तो बिलाल सईद है। ये हो गया ऑफ। चले, हाँ जी, ये समझ आ गई बेटा इस बात की? Yes, sir. यस सर। यस सर। चलें, दैट्स गुड। तो इसी तरह देखें ये आइटम कैटेगरी वगैरह, ब्रांड्स, ये सब कुछ है और ये रिलेशन बनाए हुए हैं उन्होंने। ठीक है। अब यहां से देखें ये सप्लायर है ना, और इसका सप्लायर्स एड्रेस का रिलेशनशिप बनाया उसने। कैसे बनाया? सप्लायर आईडी को यहां पे ये देखें FK लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. FK का मतलब फॉरेन की, राइट? Yes, sir. यस सर। तो जब ये सप्लायर आईडी की यहाँ पे हम ले आए तो इसका मतलब है कि ये 1 to मैनी रिलेशन बन गया। यस सर। ठीक है। 1 to मैनी क्यों हुआ? कि एक ही सप्लायर के एक से ज्यादा एड्रेसेस हो सकते हैं। ओके सर। ठीक हो गया? यस Yes, सर। sir. अच्छा, इसी तरह देखें ये एड्रेस आईडी है, ये एड्रेस आईडी इसमें आ गया, ये टाइप कोड। ठीक हो गया? ये देखें ना, ये एड्रेस आईडी आई है ना। Yes, sir. ठीक है। इसी तरह ये नीचे रेफरेंस आईडी आ गई, टाइप कोड, एड्रेस टाइप कोड, ये इसमें चला गया। तो ये जब हम एक की प्राइमरी की को दूसरे में टेबल में लेके जाते हैं तो उसे हम कहते हैं फॉरेन की, और वो रिलेशनशिप बन जाता है। Okay, sir. ठीक हो गया? चलें, यस सर। ये तो ये अब बाकी समझाने की जरूरत तो नहीं है, अब ये समझ आ गई कि ERD कैसे बननी है। Yes, sir. यस सर। चलें चलें, मैं इसको वाइंड अप करता हूं और मैं इसको आज ही अभी अपलोड भी कर देता हूं YouTube पे। ठीक है। चैनल का तो आपको पता है ना एड्रेस का? यस Yes, सर। sir. हाँ, मुझे अब वीडियो शेयर करने की जरूरत तो नहीं ना, डायरेक्ट उस पे चले जाइएगा चैनल पे। ओके सर। Okay, sir.